हेलो बॉयज एंड गर्ल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल एक्सपीरियंस बाय निखिल। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि इंटरनेशनल बॉर्डर जल्दी ही ओपन होने वाले हैं और अभी बहुत सारे जो लोग हैं बाहर से आएंगे और मैं आपको एक रियल एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं कि कुछ बातों का आप ध्यान में रखना जब आप इंडिया से यहाँ पर आने वाले हो एज ए स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर या पीआर बेसिस के ऊपर या कोई भी लंबे समय तक रहने के लिए। एक बहुत ही गंदा रियल एक्सपीरियंस मेरे साथ हुआ है। देखो, जब मैंने 2017 में अपना वीज़ा अप्लाई किया था तब मुझे क्रेडिट कार्ड बनाना पड़ा, क्योंकि मेरा एजेंट कहता है कि आपको क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करनी है जो सरकार की होती है ना। उस टाइम के ऊपर 2-3 लाख की हमने की थी, मैं और मेरी वाइफ ने और मेरे डॉटर ने। ठीक है, तो मिलके 2-3 लाख की थी, तो मुझे क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना पड़ा था। और उस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए उस टाइम के ऊपर पहले नहीं बताया उसने और मेरे को 1 महीना लग गया, जिसकी वजह से मैं अपनी जो वीज़ा का प्रोसेस है 1 महीना लेट हो गया। तो सबसे पहले आप वो अप्लाई करके रखें। दूसरी बात, जब आपकी पेमेंट हो चुकी है, सारा कुछ हो चुका हुआ है, आपको इसकी यूज़ नहीं है क्रेडिट कार्ड को, तो उसको ज़रूर बंद करवा के आएँ। अगर आपका यूज़ में नहीं है, जितने भी कार्ड हैं, क्रेडिट कार्ड हैं, डेबिट कार्ड हैं, कुछ भी सारी चेंजेस बैंक में बंद करवा के आएँ। उसकी वजह क्या है मैं आपको बता देता हूँ। कल परसों ना मुझे एक मैसेज आया, मेरा मैसेज जो आया वो इंडियन नंबर पे था। ठीक है, किसी वजह करके वो मैंने जो अपना एम्प्लॉई है उसको नंबर दिया हुआ है, तो किसी वजह करके उसने नहीं देख पाया या मिस हो गया या पता नहीं क्या हुआ। तो हुआ क्या कि ना मुझे क्रेडिट कार्ड का नंबर याद, ना मुझे कोई डिटेल्स याद। तो मैंने यहाँ से फ़ोन किया बैंक वालों को। ठीक है, बैंक वालों ने पूरी सहायता की है मेरी। मैं SBI बैंक वालों से बनाया था और उसने मेरी हेल्प की है, मानता हूँ। लेकिन उन्होंने कहा कि जाओ कस्टमर केयर से बात करो। कस्टमर केयर वालों ने भी अच्छे ढंग से बात की है। तो मैंने कुछ देखा कि मेरे ना क्रेडिट कार्ड में कुछ अमाउंट डिडक्ट हो गई है। अब वो डिडक्ट हो गई है तो वो कैसे हुई है मेरे को टेंशन पड़ गई, क्योंकि उसकी लिमिट भी कम से कम 4 लाख की थी, पता नहीं 3 लाख की थी। ठीक है, तो अपनी लिमिट के अनुसार बनाओ। पहली बात तो ये है कि क्रेडिट कार्ड अप्लाई ना करो, ये खर्चा है। ठीक है, तो मैंने पूछा कि क्रेडिट कार्ड वालों को फ़ोन करके, कई बार तो यहाँ पर से नंबर नहीं मिलता, ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको। क्रेडिट कार्ड वालों को मैंने फ़ोन करके पूछा, हाँ जी भाई क्या हुआ है। वो कहते हैं कि आपका एनुअल चार्जेस जो कटे हैं। ठीक है, अब देखो एनुअल चार्जेस मैंने 4 साल हो गए, मैंने यूज़ ही नहीं किया, सिर्फ एक ही पेमेंट की होगी ज़्यादा से ज़्यादा, बस। ठीक है, उसके अलावा यूज़ ही नहीं किया, बेफालतू मेरे पैसे खर्चे वहाँ पर हो गए। और यहाँ पर मैं बैठा हूँ और ऊपर से मुझे मैसेज आ गया, कोई मेल वगैरह नहीं आई, आई थिंक मेरे उसके सिम नंबर के ऊपर मैसेज आ गया कि आपका बैलेंस जो है इतनी देर से पहले करवाओ, नहीं तो आपको पेनल्टी पड़ेगी। फिर मैंने पता नहीं कैसे कर के अपना क्रेडिट कार्ड का नंबर ढूंढा, कर के सिरखपाई करके मेरा एक दिन पूरा वेस्ट हो गया। कैसे करूं, क्योंकि जब आपने इन्फॉर्मेशन लेनी है ना तो आपको क्रेडिट कार्ड का नंबर पता होना ज़रूरी है, पिछले 4 डिजिट पता होने ज़रूरी है। वो मुझे याद ही नहीं थे। तो मतलब ये चीज़ें बहुत ही आपको आगे जाके प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। तो फिर मैंने ढूंढने के बाद कल परसों मैंने मैसेज किया, कॉल किया क्रेडिट कार्ड वालों को कि यार बंद कर दो मेरा। उन्होंने बंद किया। 2 कार्ड थे मेरे, दोनों के दोनों बंद हो गए, यूज़ में भी नहीं थे। मैं क्रेडिट कार्ड में यूज़ करता ही नहीं। क्रेडिट कार्ड मतलब आपका झमेला है। ठीक है, तो अगर आप उनकी किस्त टाइम के ऊपर नहीं दे पाओगे ना, बहुत भारी रकम आपको देनी पड़ेगी। मैं आपको बता दूं, ये ऐसा ही मेरे साथ हुआ। 588 की एनुअल चार्जेस उन्होंने मुझे चार्ज किया और ऊपर से उन्होंने कहा कि आप इतनी देर से पहले जमा करवाओगे। उतनी देर से पहले मैं जमा नहीं करवा पाया, क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था। ठीक है, जब पता ही नहीं था तो मैं कैसे जमा करवा पाता। और मैंने देखा 588 जो अमाउंट है वो तो डिडक्ट हुई पड़ी है, और ऊपर से 400 पता नहीं कुछ 400-500 के बीच में मुझे पेनल्टी डाल दी। मतलब डबल उतनी ही पेनल्टी डाल दी। ये तो मेरी अमाउंट कम थी, इसलिए मुझे इतनी पड़ी है। ठीक है, अगर आपकी अमाउंट ज़्यादा होगी ना उस हिसाब से पेनल्टी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाली सारी चीज़ें आप बंद करवा के आओ। अपना जो बैंक अकाउंट है, ठीक है, उसमें वो वाला नंबर डलवा के आओ जो आपके रिश्तेदार के पास है या अपने मम्मी पापा के पास है, उनका नंबर अपडेट करवा के आओ, या उनको अपना मोबाइल फ़ोन दे के आओ, क्योंकि कई बार यहाँ पर नहीं चलता है फ़ोन। वैसे तो कई लोग यहाँ पर लेके आते हैं इंडिया का नंबर, ठीक है, और OTP वगैरह आ जाता है। पैसे डालते रहो वहाँ पे, इनकमिंग ना करो रिसीव, क्योंकि पैसे पड़ेंगे। ना इनकमिंग करो ना आउटगोइंग करो, इंडिया नंबर चलाते जाओ। पर मेरे साथ एक गंदा एक्सपीरियंस क्या हुआ था कि मैं आइडिया का मोबाइल, अब तो चलो वोडाफोन आइडिया हो गया, जब मैं यहाँ पर आया था ना 2 साल पहले, तो
पता नहीं वो उस टाइम के ऊपर मर्ज हो चुका था या नहीं हो चुका था। आइडिया का मेरा नंबर था, लेकिन वो चला ही नहीं यहाँ पर आके। मैंने बीच में नया सिम भी किया, बहुत परेशानी आई, तो मतलब नहीं चला। तो पता नहीं आपका फ़ोन यहाँ पर चलेगा या नहीं चलेगा, सिम चलेगा या नहीं, पूछ के आना। यहाँ पर वैसे तिवारी भाई यूज़ कर रहे हैं वोडाफोन का, तो वो तो चल रहा है, ठीक है। अब मुझे नहीं पता कि आपका चलेगा या नहीं चलेगा, आप ये सारी जिम्मेवारी सारा कुछ करके आना। अब मेरे केस में क्या हुआ कि मेरा नंबर मेरे पास है, सिम मेरे पास है, मेरे घर वाले वो तो निकलवा भी नहीं सकते क्योंकि मेरे साइन होने, मेरा आधार कार्ड लगना है। और ऊपर से मैं आया था फरवरी 2019 में और मार्च में आ गया जी कोरोना वायरस। 2020 में, यस 2020 में आया था, फरवरी 2020 में मैं आया था। और ऊपर से मार्च के महीने में कोरोना वायरस आ गया, और ऊपर से लगा लो सारी ट्रांसपोर्टेशन, सारे पार्सल बंद हो गए। फिर जाके 4 महीने के बाद मैंने अपना सिम कार्ड ना उनको भेजा, घर वालों को, कि चलाओ भाई का चलाओ, इसके अंदर पैसे डलवाओ, यहाँ पर तो ये चल नहीं रहा। तो ये सारी परेशानियों का सामना मुझे करना पड़ा है, ठीक है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो यहाँ पर आने वाले हो तो ये सारी चीज़ें करके आना, अपना सारा समेट के आना, बाद में दिक्कत आएगी और यहाँ पर बैठ के आप कुछ नहीं कर पाओगे मतलब इतना टाइम लगेगा। यहाँ पर लोग सारे बिजी हो जाते हैं। ये छोटी छोटी चीज़ें ना आपको यहाँ पर आकर पता चलेंगी कि क्या हुआ है। हम जल्दबाजी में तो कर लेते हैं, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें हम भूल जाते हैं। बड़ा सारा समेट के आओ, ठीक है जी। और बाकी यही थी इन्फॉर्मेशन देनी। अगर आपके मन के अंदर कोई और डाउट है, कोई क्वेश्चन है, मुझसे पूछना चाहते हो तो पूछ लो। और दैट्स इट एंड बेस्ट ऑफ लक। और मेरा टेलीग्राम का ग्रुप मैंने बनाया हुआ है जिसके अंदर मैं अपडेट्स डालता रहता हूँ ऑस्ट्रेलिया को लेकर। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, एक्सपर्ट नहीं हूँ, जो रियल एक्सपीरियंस है। तो आप मेरे टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बहुत सारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो ज्वाइन कर चुके हैं। उस पर हम जनरल टॉक करते रहते हैं, ठीक है। जितनी मेरे पास नॉलेज होगी मैं उसको बढ़ाता जाऊंगा, आपको भी बताता जाऊंगा। तो नीचे दिए गए लिंक के ऊपर आप सब्सक्राइब करिए चैनल को और ज्वाइन करिए मेरा टेलीग्राम ग्रुप। बेस्ट ऑफ लक।